की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे देखिए आपको बाई पार्ट्स कहा जाता है, तो बाई पार्ट्स का एक रूल बताए थे आइलेट। तुरंत हम ले लेते हैं आइलेट। आइलेट का मतलब पहले जान लीजिए कि क्या होता है। ऐसे आइलेट LATE, आई से होता है इनवर्स फंक्शन, एल से होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से होता है अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ देख रहे होंगे आप कि अलजेब्रिक भी है और एक्सपोनेंशियल भी है। जो यहाँ पहले आता है उसी को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। इसका हम लोग बताए हैं रूल क्या चीज, जो फर्स्ट फंक्शन रहता है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं u इंटू v और ये dx है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम लोग इसको मान लिए फर्स्ट फंक्शन, क्या मान लिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिए हम लोग सेकेंड फंक्शन। रूल क्या बताए हैं, जो फर्स्ट फंक्शन रहता है उसको छोड़ देते हैं, यानी कि u को हम लोग छोड़ देंगे बाहर, और जो सेकेंड फंक्शन रहता है उसको हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि v dx हो जाएगा माइनस बड़ा इंटीग्रेशन देते हैं। जो रहता है फर्स्ट फंक्शन उसको हम लोग डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है, और जो सेकेंड फंक्शन रहता है उसको हम लोग इंटीग्रेशन लिख देते हैं, और ऐसे बंद करके और फिर यहाँ लगा दीजिएगा। यही रूल हम लोग को यहाँ भी काम करना है। तो इससे फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, अलजेब्रिक। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है, तो यहाँ भी वही काम हम लोग करेंगे, यानी कि इस बात को हम लोग क्या किए, इसको मानेंगे हम लोग फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या मानेंगे सेकेंड फंक्शन। तो क्या बताया गया, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाल देंगे तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर को बाहर कर लेंगे, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन दे दीजिए, फिर लिख लेंगे हम लोग d dx एक्स स्क्वायर इंटू e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, ऐसे बंद करके और बाहर में लगा देंगे dx। इतना पता जाएगा लिखने। इसके बाद देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर तो ऐसे रह जाएगा, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन कहिए या e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कहिए, एक ही बात होता है। ये चीज एज इट इज हो जाएगा, यानी कि e टू दी पावर x रह जाएगा ऐसे माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। गुड, तो यहाँ लिख देंगे आराम से 2x इनटू e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, e टू दी पावर x और dx लगा देंगे। 2 देखिए यहाँ इंटू में 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू e टू दी पावर x माइनस 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो बचेगा मेरे पास x इंटू e टू दी पावर x और dx। देखिए फिर इंटू में आ गया, तो फिर से हम लोग अगेन बाई पार्ट्स लगाएंगे, फिर यहाँ पूरा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर इंटू e टू दी पावर x माइनस 2 इंटू ब्रैकेट इसको बंद कर लेंगे x चुपचाप e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन माइनस फिर यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, और फिर e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन कर लेंगे और ऐसे ब्रैकेट लगा करके यहाँ भी लगा देंगे और ये ब्रैकेट में से बंद करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स और यहां लगा देंगे dx, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए अब एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस यहाँ क्या बचेगा ई टू दी पावर एक्स dx, इन बचेगा सिंगल बचा, फिर से हम लोग इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू है माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स, ब्रैकेट बंद कर रहे हैं, बाहर में सी लगा देते हैं। अब देखिए ये माइनस 2 है ना, ब्रैकेट इसी ओपन होगा तो सबके साथ ये जाएगा, इसको हम लिखेंगे ऐसे एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स और माइनस बने माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। आप देख रहे हैं कि e के पावर x देखिए सब जगह कॉमन है,
खाली कांस्टेंट को छोड़ करके। तो i इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, e टू दी पावर x कॉमन कर लेंगे, लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस में 2 और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए आप x के पावर 2 था, क्या था, x के पावर 2 था, तो 2 बार आपको लगाना पड़ा बाई पार्ट्स, तो थोड़ा सा लेंथी बढ़ाइए, टाइम टेकन भी ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर सवाल में अगर रहेगा मान लीजिए यही इंटीग्रेशन रहेगा, यहां लिख दिया जाए मान लीजिए x के पावर 5 और लिखा रहेगा e टू दी पावर x और dx, तो आप अगर इंटीग्रेशन करेंगे इसको तो 5 बार आपको लगाना पड़ेगा बाई पार्ट्स, तो सवाल तो बहुत लंबा बन जाएगा। और कहीं सवाल जब लंबा बनेगा तो हो सकता है कहीं मल्टीप्लाई करने में कहीं प्लस माइनस का कहीं छूटा तो काम गड़बड़ हो सकता है। उसके लिए क्या होगा सुपर फास्ट, तो करेंगे क्या कि इससे देखिएगा ध्यान से। अब जैसे ये सवाल मेरे पास क्या था, इसको हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। उसका सवाल क्या था आंसर में, तो देखिएगा x स्क्वायर e टू दी पावर x था और ये dx था ना। ऑब्जेक्टिव में सवाल अगर पूछ दे अगर इस बात को तो ध्यान रखिएगा क्या करना है, सीधा क्या लिखना है कि e के पावर x को ऐसे बाहर लिख दीजिएगा, आइकन लिखना इतना, ब्रैकेट ऐसे लगा दीजिएगा, x स्क्वायर भी ऐसे चुपचाप लिख दीजिएगा, लिख दिए। इसके बाद क्या करना है, जो यहां लिखे x स्क्वायर उसका डेरिवेटिव कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2x, फिर 2x का भी डेरिवेटिव कर लीजिए तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, ऐसे ब्रैकेट बंद करके और प्लस ऐसे लिख के c लिख दीजिएगा। लेकिन अभी आंसर नहीं हुआ है, अब यहां से लेंगे, ये प्लस में है तो यहां लगा देंगे माइनस, ये माइनस तो ये कर देंगे प्लस, अब अल्टरनेट साइन हो गया कि नहीं, तो ये आपका फाइनल आपका आंसर हो गया। देखिए यही आंसर देखिए यहां लिखा हुआ है। बताइए ये सवाल बनाने में हमको कितना समय लगा, इसको आंसर लिखने में कितना समय लगा, बहुत कम समय लगा कि नहीं। उसी तरह से अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि इसका अगर हम लोग को अगर आंसर लिखना होगा तो देखिएगा कैसे लिखेंगे, इससे थोड़ा इधर कर लेते हैं। देखिए इसका आंसर लिखेंगे तब देखिएगा क्या बताए हैं, पहले e के पावर x जो है उसको चुपचाप लिख लेना है, तो लिख लिए e के पावर x ऐसे, फिर क्या बताए हैं x के पावर 5 लिख लिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 5 x के पावर 4 होगा, तो लिखेंगे हम लोग इसको 5 x के पावर 4, फिर क्या होगा सीधा गुना करने सीखे ऐसे, पंचम का 20, ये हो जाएगा 20x क्यूब, फिर इसका मल्टीपल ये हो जाएगा 7x स्क्वायर, फिर इसका मल्टीपल 120, ऐसे ब्रैकेट लगा करके यहां लगा लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग अल्टरनेट साइन लगाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत कम समय लगेगा। ये तो हुआ ऐसे लिखने का। मान लीजिए सवाल में कभी ऑब्जेक्टिव सवाल जब आता है तो आंसर में भी चेंज कर देता है। आपको तो मान लीजिए बता दिया मैं ऐसे ट्रिक, लेकिन वो क्या करके छोड़ देगा e के पावर x से मल्टीपल करके ही छोड़ देगा वो ऑप्शन में, ये भी लिख के छोड़ दे सकता है x स्क्वायर इनटू e टू द पावर x माइनस 2x e टू द पावर x प्लस या लिख देगा 2 इनटू e के पावर x प्लस c, ये भी तो ऑप्शन में छोड़ सकता है। तो आपको देख लेना है ये चीज कितना ही छोड़ दिया है ऑप्शन में, या फिर e टू द पावर x को मल्टीप्लाई करके ये बात लिखा है, यहां भी आप मल्टीपल करके लिख सकता है। तो आपको यही सब देखना रहता है कि आंसर आने के बाद भी उस चीज को देखना है आपको कि इतना ही पर छोड़ दिया है और सोल्व किया है, यानी कि आंसर आने के बाद भी देखना है कि और कुछ लिखा जा सकता है या नहीं। आगे बात समझे ना। तो ये सब टेक्निक है, ये सब ट्रिकी इसलिए बताया जाता है कि ताकि कम से कम समय में आप आंसर लिख सकते हैं। आगे समझ में एक होमवर्क में है फिर सवाल क्या चीज, ये होमवर्क है, ये क्या है, ये होमवर्क में इंटीग्रेशन x इनटू log x और dx, इसको आप लोग को बनाना है। अगर यहाँ पावर 1 है तब क्या हो सकता है, यही अगर 2 रहेगा तब क्या हो सकता है, 3 रहेगा तब क्या हो सकता है, इसका भी एक ट्रिक बता देंगे आप लोग। लेकिन पहले आप लोग को बनाना बेसिक तरीके से बना के आप बताइएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है।
नोट कर लीजिए इस बात को।